Jai Hind students, today I am going to discuss some important questions on verbs. अब क्लास में मैंने पहले आपको verbs का एक प्रैक्टिस सेट दिया था. Now these are the basically ये basic questions हैं verbs के. I'll explain you, I'll tell you the answers with proper explanation. So आप check कर सकते हो कहाँ पर आपने गलती करी है. Now I'll start with question number 1. Neither of them are going to attend the party on 10th October. Now इस portion में error है B part में. The correct answer should be is going. B part में error है. Why? Because neither of के साथ हम हमेशा singular verb use करते हैं. We always use plural noun, singular verb and singular pronoun. So इस यहाँ पर B part में error है. Please mark yourself 1 point for correct answer. Next sentence, he walked 5 miles, which is really a great distance होना चाहिए. So यहाँ पर A part में error है. It should be is because 5 miles related to distance और जब भी collective noun या distance, time, height, weight, duration अगर ये इकट्ठे होते हैं तो हमारा जो भी verb है वो हमेशा सिंगुलर लगता है और प्रोनाउन भी सिंगुलर. सो 5 miles बेसिकली यहाँ पर इकट्ठा है डिस्टेंस. सो योर आंसर शुड बी इज. नेक्स्ट क्वेश्चन, आइदर माय कलीग और अ पियोन इज कमिंग, नॉट आर कमिंग. यहाँ बी पार्ट में एरर है. इट शुड बी इज. व्हाई? बिकॉज और कंजंक्शन इज यूज्ड. जब भी हम और कंजंक्शन यूज करते हैं और या नॉर, सो हमारा जो वर्ब है वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है. नियरेस्ट सब्जेक्ट हियर इज पियोन विच इज सिंगुलर, इसलिए हमने सिंगुलर वर्ब लगाया है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड इज ड्यू टू. सो अगेन बी पार्ट में यहाँ पर एरर है. ये होना चाहिए था is. Why? Because the rise and fall, देखिए ये एक ही चीज है. इट्स रेफरिंग टू वन थिंग. टाइड को रेफर कर रहा है प्लस आर्टिकल यहाँ पर एक है. तो जब भी आर्टिकल एक जगह यूज होता है इसका मतलब वो जो भी दो या दो से ज्यादा नाउन्स हैं वो एक को रेफर कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब होगा. नेक्स्ट, मैनी अ मैन हैज. मैनी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. मैनी अ के साथ हम हमेशा सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं. सो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब हैज लगेगा और नाउन ऑलरेडी आपको सिंगुलर दिया हुआ है. नेक्स्ट, द इंट्रोडक्शन ऑफ टी, कॉफी एंड सच अदर बेवरेजेस have not been without some effect. यहाँ पर सी पार्ट में एरर है. इट शुड बी हैज. ऑलवेज रिमेंबर प्रपोजिशन है. प्रपोजिशन से पहले वाला जो नाउन होता है उसको आपने मेन नाउन कंसिडर करना है. तो ऑफ प्रपोजिशन है. प्रपोजिशन से पहले मेन नाउन इंट्रोडक्शन है, बेवरेजेस नहीं है. तो इंट्रोडक्शन सिंगुलर है, इसलिए हमारा वर्ब यहाँ क्या होगा? सिंगुलर. नेक्स्ट, द न्यूअर टाइप ऑफ ऑटोमेटिक मशीन्स वॉशेस क्लोथ्स होना चाहिए. बी पार्ट में एरर है. इट शुड बी वॉशेस, सिंगुलर वर्ब. अगेन द सेम रीजन जो मैंने इससे पहले वाले सेंटेंस में बताया था. ऑफ यहाँ पे प्रपोजिशन है. प्रपोजिशन से पहले क्या नाउन है? टाइप. टाइप सिंगुलर है, दैट इज द मेन नाउन हियर. तो उसको कंसिडर करते हुए हमारा जो वर्ब है वो भी सिंगुलर होगा. Okay, next question. Each of the students in the computer class has to type his own research paper. Not there. तो यहाँ पे C part में error है. It should be his. Again, each of, none of, neither of, either of, any of, one of, each of. इन सब के बाद प्लूरल नाउन, सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउन लगता है. सो इफ यू सी ईच ऑफ के बाद नाउन प्लूरल है, वर्ब सिंगुलर है, बट एग्जामिनर ने क्या करा? प्रोनाउन प्लूरल दे दिया. सो इट इज रॉन्ग. द प्रोनाउन शुड बी ऑल्सो सिंगुलर. सो सिंगुलर प्रोनाउन इज हिज. नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी वन ऑफ द फिल्म्स यू सजेस्टेड is not worth seeing. Again the same reason जो मैंने आपको इससे पहले वाले सेंटेंस में दिया था. Every one of के साथ भी प्लूरल नाउन, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर प्रोनाउन. सो नाउन प्लूरल है करेक्ट, वर्ब सिंगुलर होना चाहिए था जो हमें प्लूरल दे दिया. सो दैट इज द मिस्टेक. दीज आर सम वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. ओके, नेक्स्ट वन, द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज आर अटेंडिंग द डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल मीटिंग एट द कलेक्टोरेट. Now, in this question, the error lies in part B. B में error है. It should be is.
सिंगुलर, व्हाई? बिकॉज द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल, आर्टिकल एक जगह है, अब इससे पहले क्वेश्चन में एक्सप्लेन करा था, अगर आर्टिकल एक होता है तो मतलब सिंगुलर नाउन है। सो द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल मींस एक ही पर्सन है जो सेक्रेटरी और प्रिंसिपल है, तो वर्ब यहाँ सिंगुलर होगा। अनटिल एंड अनलेस कोई यहाँ पे प्रोनाउन दिया गया होता जो आपके वर्ब को सपोर्ट करता, तब तो हम आर्टिकल एरर मानते, बट ऐसा कुछ नहीं है, तो इस सेंटेंस में आर्टिकल को करेक्ट मानेंगे, वर्ब को गलत करेंगे। प्लीज कभी भी ऐसा मत करना कि वर्ब करेक्ट एज्यूम करके आर्टिकल एरर दिखा के ए पार्ट में मार्क कर दो, दैट इज गोइंग टू बी रॉन्ग, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट, there is only one of his novels that are interesting. There is only one of his novels that are interesting. Now in this question basically देखिए one of के साथ हम यूज करते हैं सिंगुलर वर्ब, राइट? one of के साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, there is only one and plural noun that are interesting. Now in this case basically ये एक no error question है, this is correct. Please now students focus here and understand this question. That एक relative pronoun है, right? और जब भी एक relative pronoun sentence के बीच में आता है तो वो हमेशा किसी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को डिफाइन, किसी नाउन को डिफाइन करने के लिए आया है। तो यहाँ पर जो दैट है वो एक रिलेटिव प्रोनाउन है, दैट किसको डिफाइन कर रहा है? नॉवेल्स को। इसका मतलब हम नॉवेल्स की बात कर रहे हैं। नॉवेल्स क्या है? प्लूरल। उस हिसाब से आर बिल्कुल करेक्ट है, गलत नहीं है। अगर यहाँ पर दैट नहीं लिखा गया होता तो वन ऑफ के रूल के हिसाब से प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब लगता है, तब हमारा वर्ब यहाँ गलत हो जाता, तब हमारा वर्ब होता इज। बट क्योंकि यहाँ पर दैट रिलेटिव प्रोनाउन दिया गया है जो रिलेट कर रहा है नॉवेल्स को, नॉवेल्स प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे प्लूरल वर्ब आर करेक्ट है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। कभी भी हु, दैट, इस तरह का रिलेटिव प्रोनाउन आप सेंटेंस में देखो तो वो हमेशा किसी सब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं, तो आपको देखना होगा कि उनसे पहले वो कौन सा सब्जेक्ट है जिसको वो रिलेटिव प्रोनाउन रेफर कर रहे हैं। अगर वो सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब, सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब। तो इस केस में वन ऑफ के साथ नॉर्मली सिंगुलर वर्ब लगता है, बट रिलेटिव प्रोनाउन आ गया और वो नॉवेल्स को फोकस कर रहा है, नॉवेल्स प्लूरल है इसलिए प्लूरल वर्ब है। तो ये बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस। यहाँ पर एरर सी पार्ट में है, इट शुड बी इज। सी पार्ट में एरर है बिकॉज अगेन ऑफ प्रेपोजिशन है, ऑफ से पहले वाला नाउन नॉलेज है, नॉलेज अनकाउंटेबल है, उसको मेन नाउन कंसिडर करते हुए हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड अ लिटिल ट्रिकी ऑल्सो। It is I who is to blame for this bad situation. Who is नहीं होगा, यहाँ पर बी पार्ट में एरर है, बेसिकली बी पार्ट में एरर है, इट शुड बी am, who am to be blamed। देखिए इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने रिलेटिव प्रोनाउन का इंपॉर्टेंस समझाया था, वही रूल यहाँ अप्लाई हो रहा है। हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है, हु से पहले हु कौन से सब्जेक्ट को रेफर कर रहा है? इट इज आई हु, तो आई को रेफर कर रहा है ना, हु इज रेफरिंग टू आई। आई के साथ प्रेजेंट टेंस में इज नहीं लगता, एम लगता है, इसलिए यहाँ पे बी पार्ट में एरर है, इज नहीं होना चाहिए, एम होना चाहिए। अगर आई की जगह ही या शी होता तो इज करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, रोमांटिसिज्म ऑफ मेलंकली इन आर्ट एंड लिटरेचर। बी पार्ट में एरर है, यहाँ पर इज होना चाहिए। अगेन सी, ऑफ से पहले जो मेन नाउन है दैट इज रोमांटिसिज्म, बेसिकली अनकाउंटेबल हो गया, सो उसके हिसाब से हमारा जो वर्ब है वो सिंगुलर होना चाहिए, तो आर गलत है, यहाँ पर होना चाहिए सिंगुलर वर्ब। इसके क्वेश्चंस बहुत आ सकते हैं एग्जाम में। Next, patience as well as perseverance are necessary for
सक्सेस, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे कंजंक्शन यूज हुआ है एज वेल एज, तो एज वेल एज का रूल है कि जो हमारा वर्ब है वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है। फर्स्ट सब्जेक्ट पेशेंस है, अनकाउंटेबल, तो उसके हिसाब से सिंगुलर लगना चाहिए, तो आर की जगह इज आना चाहिए था, तो यहाँ बी पार्ट में एरर है, आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए था इज। नेक्स्ट, in Singapore my brother-in-law with his wife were present. Now same rule जो हमने as well as के साथ रूल अभी पढ़ा है वही रूल यहाँ पर भी अप्लाई होगा। with के साथ भी फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है वर्ब। सो बेसिकली सी पार्ट में एरर है, यहाँ पे सी पार्ट में was होगा बिकॉज फर्स्ट सब्जेक्ट है हमारा ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ सिंगुलर है तो उसके हिसाब से सिंगुलर वर्ब आएगा was। नेक्स्ट, अ हॉट एंड अ कोल्ड स्प्रिंग डैश फाउंड नियर ईच अदर। देखिए आर्टिकल्स का एक कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करा था प्रीवियस क्वेश्चन में, वही कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई होगा। अ हॉट एंड अ कोल्ड, देखिए दो बार आर्टिकल है, मतलब दो अलग अलग है, हॉट स्प्रिंग अलग है और कोल्ड स्प्रिंग अलग है, तो जब दो अलग अलग चीजें हैं तो नेचुरली प्लूरल वर्ब आना चाहिए, तो यहाँ पे सी पार्ट में एरर है, वॉज की जगह वर आएगा। तो आर्टिकल ने आपको हेल्प करा है बेसिकली आइडेंटिफाई करने के लिए कि एक ऑब्जेक्ट है या दो ऑब्जेक्ट्स हैं। नेक्स्ट, आइदर ऑफ द रोड्स लीड टू द पार्क। आइदर ऑफ के साथ अभी आपको बताया था मैंने, जो वन ऑफ का रूल है वही आइदर ऑफ का भी रूल है। सो सिंगुलर वर्ब आता है, सो इसमें बी पार्ट में एरर है, लीड्स होगा, लीड सिंगुलर वर्ब है, यहाँ पर प्लूरल दिया गया है विच इज रॉन्ग। वन ऑफ माई डिजायर्स इज टू बिकम अ डॉक्टर होना चाहिए, आर टू बिकम अ डॉक्टर गलत है, बिकॉज वन ऑफ के साथ हम हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, जैसे इससे पहले ईच ऑफ, नाइदर ऑफ, नन ऑफ के साथ करा है, सेम रूल। और इन सब में ध्यान रखिएगा प्लीज, वन ऑफ बहुत ज्यादा आता है, वन ऑफ के सेंटेंसेस काफी आते हैं। सो वन ऑफ माई डिजायर्स इज टू बिकम। 20th, the whole block of flats including 2 shops were destroyed in fire. Okay, इस क्वेश्चन में आपके बी पार्ट में एरर है बिकॉज होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स ऑफ प्रीपोजिशन है, उससे पहले वाला नाउन मेन नाउन देखिए, होल ब्लॉक सिंगुलर है, सो यहाँ पे वर्ड नहीं होना चाहिए था, वॉज होना चाहिए। सो बी पार्ट में एरर है, योर करेक्ट आंसर शुड बी वॉज बिकॉज होल ब्लॉक यहाँ पे मेन नाउन है, फ्लैट्स मेन नाउन नहीं है। नेक्स्ट, the sum and substance of his poem are as follows. See again, look at the article, आर्टिकल एक ही है, the सम और सब्सटेंस एक जगह लगा है, इसका मतलब एक चीज को रेफर करा जा रहा है, तो जब एक चीज को रेफर करते हैं तो हम सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। सो यहाँ पे सी पार्ट में एरर है, आर की जगह इज होना चाहिए था, बिकॉज सी आर्टिकल हैज अगेन हेल्प इन डिफाइनिंग अंडरस्टैंडिंग कि एक चीज की बात हो रही है या दो चीजों की अलग अलग बात हो रही है। नेक्स्ट, neither of the 5 accused could be convicted. अगेन सिंपल है, बट कई बार स्टूडेंट्स नहीं ध्यान देते तो ये सिंपल क्वेश्चंस आपके लिए थोड़े ट्रिकी भी हो सकते हैं। नाउ neither is always used for 2, दो के लिए यूज होता है, तो यहाँ पे क्लियरली एग्जामिनर ने आपको 5 दे दिया है, तो 5 के लिए neither यूज नहीं हो सकता, none होता है, तो इसलिए यहाँ पे एरर ए पार्ट में है, करेक्ट आंसर शुड बी none। एंड ऑल्सो रिमेंबर, कई बार स्टूडेंट्स ये गलती कर देते हैं कि इसको गलत कर आ सकते हैं कि बी पार्ट में एरर दिखा देते हैं, 5 एक्यूज हटा देते हैं, वो गलत है, नाइदर सही है। प्लीज डोंट एवर डू दैट। जब आपको एग्जामिनर ने नंबर दिया हुआ है उसमें कोई गलती नहीं है, तो उस नंबर के हिसाब से आपका प्रोनाउन गलत है, तो नाइदर की जगह यहाँ नन आना चाहिए था। अगर यहाँ 2 अक्यूज होता या सिर्फ अक्यूज होता तो आपका आंसर करेक्ट था, तब नाइदर में कोई गलती नहीं थी। ओके, next, the strain of all the difficulties, vexations and anxieties were more than he could beat. Again of preposition है, as I have told you, preposition से पहले वाला noun main noun होता है, so यहाँ पर हमारा main noun है strain, so singular है, uncountable है, so यहाँ पर हमारा जो verb होना चाहिए वो singular होना चाहिए, so instead of
वर यू विल यूज वॉज, बिकॉज हमारा मेन नाउन या स्ट्रेन है, डिफिकल्टीज, वेक्सेशंस या एंजाइटीज नहीं है. सो ऑलवेज रिमेंबर प्रेपोजिशन से पहले वाले नाउन को मेन नाउन कंसिडर करा करो. सो यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द मेन नाउन. Everybody, it must be admitted, has their ups and downs. Each, every, इन सब के साथ हम हमेशा सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउन का यूज करते हैं. रिमेंबर, ईच एंड एवरी के साथ. ईच ऑफ के साथ जरूर प्लूरल नाउन लगता है, सिंगुलर वर्ब ईच ऑफ के साथ, बट ईच एंड एवरी के बाद सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर प्रोनाउन, बिकॉज इसका मतलब होता है हर एक, तो वो पूरे सेंटेंस को सिंगुलर बना देता है. अब इस केस में इट इज सिंगुलर बट has their, प्रोनाउन एग्जामिनर ने प्लूरल कर दिया, तो यहाँ पे his होना चाहिए था. सो सी पार्ट में एरर है, their प्लूरल प्रोनाउन है, which is wrong. Correct answer should have been his. Next, every woman in the world fervently hopes that their child will be a normal and healthy baby. सेम कॉन्सेप्ट जो इससे पहले वाले सेंटेंस में आपको एक्सप्लेन करा था. एवरी के साथ सिंगुलर बनता है पूरा सेंटेंस. तो देखिए नाउन सिंगुलर है बट प्रोनाउन प्लूरल कर दिया. यहाँ पे देयर की जगह हर होना चाहिए, हिज भी नहीं होगा क्योंकि विमेन लिखा है. विमेन फीमेल है तो फीमेल के हिसाब से हर अप्रोप्रिएट है. तो यहाँ पर आप बी पार्ट में एरर मार्क कर कर आओगे. बी पार्ट में देयर की जगह हर होगा, देयर की जगह हर होगा. सिंगुलर प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू फीमेल. नेक्स्ट, neither of them sent their papers in time for the last seminar. अगेन प्रोनाउन एरर है. नाइदर ऑफ के साथ क्या लगता है, सिंगुलर प्रोनाउन, सिंगुलर वर्ब. तो एग्जामिनर ने आपको यहाँ प्लूरल वर्ब दे दिया, प्लूरल प्रोनाउन दे दिया है देयर. तो यहाँ देयर की जगह इसको सिंगुलर करना पड़ेगा हिज. सो 26 के बी पार्ट में एरर है. करेक्ट आंसर विल बी हिज, बिकॉज नाइदर ऑफ के साथ प्लूरल नाउन, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर प्रोनाउन. एग्जामिनर ने इसमें वर्ब तो ऑलरेडी पास्ट टेंस में कर दिया, सो उसका सिंगुलर या प्लूरल का क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता. अब आगे प्रोनाउन देखोगे, प्रोनाउन प्लूरल है तो वो गलत है. This is a strange world where each one pursues their own golden bubble and laughs at others for doing the same. Same thing again. Each one, each के साथ पूरा सेंटेंस सिंगुलर बनाना है. pursue सिंगुलर करेक्ट है, बट अगेन प्रोनाउन प्लूरल कर दिया. So each one pursues his. each one के साथ his प्रोनाउन सिंगुलर लग सकता है. So again यहाँ पे आप बी पार्ट में एरर दिखाओगे. करेक्ट आंसर विल बी his. Next question. If it were possible to get near when one of the volcanic eruptions take place, we would see a grand sight. Now, if it were possible to get near, imaginary sentence है इसलिए यहाँ पर वर करेक्ट है. प्लीज इसमें एरर मत मार्क कर आना, ये इमेजिनरी है तो ये करेक्ट है. If it were possible to get near when one of the volcanic eruptions, देखिए इरप्शंस करेक्ट है. वन ऑफ के साथ का रूल क्या बताया था आपको अभी, प्लूरल नाउन, तो इरप्शंस तो प्लूरल करेक्ट है. वर्ब सिंगुलर होना चाहिए, तो यहाँ पर जो वर्ब है वो प्लूरल दिया गया है, सिंगुलर वर्ब होना चाहिए था टेक्स. सो बी पार्ट में एरर है, टेक्स होगा सिंगुलर वर्ब. नेक्स्ट, अ राइज इन रेंट एंड वेजेस हैज बीन फाउंड होगा, हैव नहीं होगा. अगेन देखिए आर्टिकल एक यूज हुआ है, राइज से पहले हुआ है, रेंट वेजेस से पहले अलग अलग कोई आर्टिकल यूज नहीं है. इन एक प्रेपोजिशन है, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन करा था, प्रेपोजिशन से पहले वाला नाउन देखो. इन प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन से पहले राइज है, राइज सिंगुलर है तो अंडरस्टूड है, सिंगुलर वर्ब होगा. तो यहाँ पर हैज होना चाहिए. सो बी पार्ट में एरर है, हैज. नेक्स्ट क्वेश्चन. He is one of those few post-colonial writers who believes that this talk about colonialism has gone too far and has turned into a glitch. Very important question. देखिए अभी इससे पहले वन ऑफ का एक रूल मैंने आपको समझाया था. वन ऑफ में प्लूरल नाउन, सिंगुलर वर्ब एंड सिंगुलर प्रोनाउन लगता है. तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो प्लूरल नाउन होना चाहिए, वन ऑफ दोज फ्यू पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स होना चाहिए इसको, राइटर्स, क्योंकि वन ऑफ के साथ प्लूरल नाउन आता है और सिंगुलर वर्ब, तो उस हिसाब से वर्ब आपका करेक्ट है. बट हु आ गया है विच इज अ रिलेटिव प्रोनाउन, एंड एज आई हैव एक्सप्लेन्ड यू
जब एक रिलेटिव प्रोनाउन हु या दैट सेंटेंस के बीच में आता है तो वो हमेशा किसी सब्जेक्ट को फोकस करता है। तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि हु किस सब्जेक्ट को रेफर कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगेगा। अब तो हु रेफर कर रहा है राइटर्स को बेसिकली, तो राइटर्स क्या है, प्लूरल। तो यहाँ पर एक और गलती है, ये होना चाहिए था प्लूरल वर्ब ना कि सिंगुलर। तो ऐसा हो सकता है कि एग्जाम में आपको एक ही पोर्शन में दो एरर्स आ जाए, दो अलग अलग पोर्शन में एरर्स कभी नहीं आएंगे, बट एक पार्ट में दो एरर्स आने पॉसिबल है। तो इस क्वेश्चन में ए पार्ट में दो एरर्स हैं। पहला, आपका वन ऑफ के साथ नाउन प्लूरल होना चाहिए था, राइटर्स। दूसरा, वर्ब सिंगुलर रहता है उसके साथ, बट क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन आ गया और रिलेटिव प्रोनाउन जो फोकस कर रहा है सब्जेक्ट पे वो है प्लूरल, राइटर्स, तो इसलिए हमारा जो वर्ब हो जाएगा वो प्लूरल होगा। तो बिलीव्स की जगह बिलीव होना चाहिए। तो दिस वाज अ लिटिल ट्रिकी क्वेश्चन, इसमें ए पार्ट में एरर है। नेक्स्ट, one of the peculiarities which distinguishes the present age is the multiplication of books. Now same point here again, one of के साथ plural noun singular verb, but यहाँ पर अगर आप देखेंगे one of के साथ plural noun दिया है वो तो करेक्ट है, verb singular दिया है वो भी करेक्ट है। अगेन which आ गया, which एक relative pronoun है, तो अब आपको देखना पड़ेगा विच कौन से नाउन को रेफर कर रहा है, कौन से नाउन के लिए यूज हुआ है। विच यूज हुआ है पेक्यूलियरिटीज के लिए। पेक्यूलियरिटीज क्या है, प्लूरल। तो अब हमारा वर्ब सिंगुलर नहीं हो सकता, गलत हो जाएगा। वर्ब होगा उसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जिसको रिलेटिव प्रोनाउन फोकस करता है। तो इसलिए रिलेटिव प्रोनाउन किसको फोकस कर रहा है, पेक्यूलियरिटीज, विच इज प्लूरल। तो आपका वर्ब प्लूरल होगा, तो करेक्ट वुड बी डिस्टिंग्विश। तो यहाँ पे बी पार्ट में एरर है, प्लूरल वर्ब लगेगा डिस्टिंग्विश। सो ये थोड़े से पॉइंट्स बट आपको ध्यान रखने हैं। अगर एक रिलेटिव प्रोनाउन आता है सो वर्ब इज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट जिसको वो फोकस कर रहा है। Neither of them are going to attend the party. I think this sentence we've already done on 10th October. So neither of them के साथ singular verb, neither of के साथ plural noun singular verb. So यहाँ पे B पार्ट में एरर है, it should be is, singular verb होगा। 10 miles is a long distance होना चाहिए, are a long distance नहीं होगा, because 10 miles any term related to distance, any term related to distance, duration, height, weight, ठीक है, या मनी, अगर वो इकट्ठा है तो सिंगुलर वर्ब सिंगुलर प्रोनाउन, और अगर वो डिवाइड या डिस्ट्रीब्यूट होता है तब प्लूरल। लाइक 10 miles इज अ लॉन्ग डिस्टेंस होगा, आर अ लॉन्ग डिस्टेंस नहीं होगा। तो यहाँ ए पार्ट में एरर है। ये भी पास्ट ईयर का ही क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकते हैं आपको ये क्वेश्चंस। इफ महात्मा गांधी वाज अलाइव ही वुड फील सॉरी फॉर द पुअर एंड ड्राउन टॉर्डन। नाउ इमेजिनरी सेंटेंस का रूल मैंने आपको बताया था। इमेजिनरी सेंटेंस में वर्ड लगता है, चाहे कोई भी नाउन या कोई भी प्रोनाउन होगा, आप वर्ड लगाते हैं और सेकेंडरी पार्ट में वर्ड लगाते हैं एक्शन के लिए। तो यहाँ पर इफ महात्मा गांधी वर अलाइव होना चाहिए, वॉज नहीं होगा। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इमेजिनरी का रूल है। तो यहाँ पे बी पार्ट में एरर है, इट शुड बी वर। ऑलवेज रिमेंबर, सिंगुलर हो प्लूरल हो, ही शी यू वी दे, कोई भी कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन एनी नाउन इट मे बी प्रोनाउन, हमारा आंसर हमेशा वर होगा। नेक्स्ट, having acquired some experience, she is no longer one of those who believes every explanation they are given। देखिए इस रूल के काफी सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं, मैंने पर्पसली आपको इस रूल के बहुत क्वेश्चंस दिए हैं सो दैट यू कैन रिमेंबर इट, तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। देखिए फिर वही रूल आ गया है, वन ऑफ दोज, वन ऑफ दोज के साथ हम जनरली प्लूरल नाउन सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, बट दोस्त तो प्लूरल नाउन है वो करेक्ट है, बट वर्ब सिंगुलर है वो भी करेक्ट है, बट हु आ गया है बीच में विच इज अ रिलेटिव प्रोनाउन। तो अब आपने देखना है जो रिलेटिव प्रोनाउन है हु वो कौन से सब्जेक्ट के लिए यूज हुआ है, वो दोस्त के लिए यूज हुआ है, और दोस्त प्लूरल है तो वर्ब ऑटोमेटिकली प्लूरल होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर बी पार्ट में एरर आ गया है, बिलीव होगा प्लूरल वर्ब ना कि बिलीव्स। नेक्स्ट, with regard to implementation of the details of the proposal, the committee was divided
इन देयर ओपिनियन। देखिए कमिटी एक कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन का रूल होता है अगर कलेक्टिव नाउन हमारा इकट्ठा है, कलेक्टिव है, ठीक है, एज इन अ ग्रुप है, तो हम सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउन का यूज करते हैं। बट अगर हमारा कलेक्टिव नाउन में डिस्ट्रीब्यूशन या डिवीजन, बंटवारा हो जाता है, सेग्रीगेशन हो जाता है, तो हम प्लूरल वर्ब और प्लूरल प्रोनाउन यूज करेंगे। कमिटी एक कलेक्टिव नाउन है। अब सेंटेंस है द कमिटी वॉज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। अब डिवाइड हो गई है, मतलब अगर 4 लोग हैं कमिटी में तो 2 ने अलग डिसीजन दिया, 2 ने अलग दिया, तो वो तो अब डिवाइड हो गए हैं। तो जब वो डिवाइड हो गए, वो एक कलेक्टिव ग्रुप रहे नहीं, तो अब वो 2 अलग अलग ग्रुप्स बन गए हैं, तो इसलिए अब प्लूरल बनेगा हमारा सेंटेंस। तो इस सेंटेंस में वर्ब एरर है, वर होगा। अब हमें प्लूरल वर्ब यूज करना पड़ेगा और प्रोनाउन भी प्लूरल होना चाहिए, जो एग्जामिनर ने करेक्ट है दिया हुआ है। देखिए प्रोनाउन देयर आपको करेक्ट दिया है, तो यहाँ पर एरर कौन से पार्ट में आ गया, बी पार्ट में। प्लूरल वर्ब होगा वर, बिकॉज अब हमारा कलेक्टिव नाउन डिवाइड हो गया है। नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द फंड्स वी गेट फ्रॉम अमेरिका इज यूज्ड टू बिल्ड रोड्स एंड ब्रिजेस। इस क्वेश्चन में अगेन आप देखेंगे मेन नाउन हमारा जो है वो फंड्स है, राइट, फंड्स प्लूरल है। सो मोस्ट ऑफ द फंड्स फ्रॉम वी गेट फ्रॉम अमेरिका, आर होना चाहिए, इज नहीं होना चाहिए। सो द करेक्ट आंसर हियर वुड बी इज, सॉरी आर। एरर यहाँ पर आप सी पार्ट में शो करेंगे, वर्ब एरर है, आर होना चाहिए बिकॉज फंड्स प्लूरल है, तो अंडरस्टूड है फंड्स यहाँ मेन नाउन है, मोस्ट ऑफ द फंड्स, फंड्स की बात हो रही है, सो प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। द टाइगर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 38। द टाइगर वाज नॉट द ओनली डेंजरस एनिमल इन द फॉरेस्ट, देयर वाज हाइनास टू। ओके, नाउ इस सेंटेंस में बेसिकली, जस्ट अ मिनट, ओके, इस सेंटेंस में फोकस किस पे है, देखिए द टाइगर वॉज नॉट ओनली द डेंजरस एनिमल इन द फॉरेस्ट, देयर वॉज हाइनास टू। यहाँ पर एरर है सी पार्ट में, सी पार्ट में वॉज की जगह होना चाहिए था वर। वाई? बिकॉज फोकस सिर्फ टाइगर पे नहीं है, फोकस हाइनास पे भी है, 2 चीजों पे है, 2 लोगों पे है, 2 एनिमल्स पे है, टाइगर पे भी है और हाइनास पे भी है, तो वो तो ऑब्वियसली प्लूरल हो गए, इसलिए यहाँ पे प्लूरल वर्ब आएगा। अगर फोकस सिर्फ टाइगर पर होता, दूसरे एनिमल पे नहीं होता, तो सिंगुलर होता। 39, she immediately quit the job in which neither skill nor knowledge were required। neither nor का एक रूल है कि जो हमारा वर्ब होता है वो हमेशा नियरेस्ट नाउन के अकॉर्डिंग लगता है। तो आपका जहाँ वर्ब लगना है, जैसे वर वर्ब लगा है, उससे नियरेस्ट नाउन आपने देखना है, दैट इज नॉलेज। नॉलेज एक अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, इसलिए यहाँ वर गलत आंसर है, वॉज होना चाहिए था। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट रूल विच यू शुड रिमेम्बर, काफी बार एग्जाम्स में आ चुका है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। The type of qualities you acquire depend upon your company, so associate yourselves with simple and good-natured people. All right. अब देखिए यहाँ पर the type of qualities you acquire, यहाँ पर preposition क्या है हमारा, of। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, preposition हमारा है of। ऑफ से पहले वाला नाउन देखना है, क्योंकि वो प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन से हमेशा पहले वाले नाउन को मेन नाउन देखा करो, कंसिडर करा करो। टाइप मेन नाउन है, टाइप यहाँ पर सिंगुलर है, तो हमारा जो वर्ब है वो सिंगुलर होना चाहिए था, वर्ब ये रहा। डिपेंड्स होना चाहिए था, डिपेंड नहीं होगा, सो वर्ब एरर है यहाँ पर, वर्ब आपको प्लूरल दे दिया गया था। इस तरह के क्वेश्चंस को आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ता है, यू मे गो रॉन्ग, राइट। टाइप्स ऑफ क्वालिटीज नहीं होगा, द टाइप ऑफ क्वालिटीज, दैट इज करेक्ट। बट आपने सिर्फ जहां पर भी आप ऑफ देखो, स्पेशली ऑफ, तो ध्यान दिया करो, ऑफ से पहले वाला नाउन देखा करो सबसे पहले, हमेशा वर्ब उसके अकॉर्डिंग प्लेस करा करो। द टाइप ऑफ क्वालिटीज यू एक्वायर डिपेंड्स, बिकॉज टाइप सिंगुलर है तो वर्ब क्या हो गया, सिंगुलर।
Our success or our failure largely depend upon our actions. Okay. इससे पहले जो एक neither nor का आपको मैंने रूल बताया था वही रूल यहाँ अप्लाई होगा. अगर हमारे conjunctions nor या or होते हैं, nor और, तो हमारा क्या रूल है, verb is placed according to the nearest subject. Again यहाँ पे और conjunction है, nearest subject failure है, failure again singular है, uncountable है, तो verb singular होना चाहिए था, depends. तो यहाँ पर बी पार्ट में एरर है, डिपेंड्स. All right students, we were at question number 41. So we were discussing this question. I'll just zoom the screen first. Yes, so I was telling you कि और नॉर कंजंक्शन का रूल क्या है, नियरेस्ट नाउन के अकॉर्डिंग आप वर्ब लगाओगे. नियरेस्ट नाउन है फेलियर, फेलियर अनकाउंटेबल है, तो डिपेंड्स होगा, डिपेंड नहीं होगा. सो यहाँ पर आप बी पार्ट में एरर मार्क करोगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉयज इन द क्लास होगा, बॉय नहीं होगा. अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, वन ऑफ के साथ प्लूरल नाउन, बेसिकली नाउन एरर का क्वेश्चन है ये, एज वेल एज वेरी इंपॉर्टेंट. सो यहाँ पर आप बी पार्ट में एरर मार्क करेंगे, इट शुड बी बॉयज. That day when they brought her back for the last time, there were many old timers होगा who were shocked. Okay, देखिए सिंपल क्वेश्चन है, बस एग्जामिनर ने क्या करा है, क्वेश्चन को प्रेजेंट करने का थोड़ा सा तरीका बदल दिया है. एग्जामिनर ने थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर दिया. जनरली हम क्या करते हैं, ओल्ड टाइमर्स वर प्रेजेंट बोलते हैं आप, तो ओल्ड टाइमर्स प्लूरल है, तो वहां आप समझ जाते हैं कि वर्ड लगेगा प्लूरल. बट यहाँ पर एग्जामिनर ने उसको देयर से स्टार्ट कर दिया, तो क्वेश्चन हमारा अदर वे राउंड हो गया. सो देयर वर, आप इसी तरह बोलोगे ना, देयर आर मेनी स्टूडेंट्स, क्योंकि स्टूडेंट्स प्लूरल है. उसी तरीके से यहाँ पर भी बी पार्ट में एरर है, वर होगा, देयर वर मेनी ओल्ड टाइमर्स. नेक्स्ट, a computer virus worked exactly like the biological variety which invades the human body होगा, invade नहीं होगा. देखिए which यहाँ पे एक relative pronoun है, which is a relative pronoun here. which किसको रेफर कर रहा है, biological variety को. biological variety singular है, तो हमारा जो verb है वो क्या होगा, singular. so it should be invades. invades होगा, so यहाँ पर C पार्ट में एरर है. next, many a boy have not done their homework properly. इसमें B पार्ट में एरर है, B पार्ट में ही दो एरर्स हैं यहाँ पर. देखिए many a के साथ अभी फिर आपको पहले भी एक क्वेश्चन में बताया था, सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब. सो नाउन तो करेक्ट है बेसिकली, यहाँ पे बी पार्ट में एग्जामिनर ने वर्ब और प्रोनाउन का एरर दे दिया. वर्ब होना चाहिए हैज और प्रोनाउन होना चाहिए हिज, सिंगुलर होगा वर्ब भी और प्रोनाउन भी. तो देखिए एक ही पार्ट में दो एरर्स आ गए. 47, 2 miles beyond that building was seen dozens of anti-social elements. Again the same mistake, थोड़ा सा बस इन्वर्ट कर दिया क्वेश्चन को, अलग तरीके से प्रेजेंट कर दिया, तो आप कंफ्यूज हो गए. यहाँ पर होना चाहिए था was seen, नहीं होगा. यहाँ पर बी पार्ट में एरर है, were seen होगा, क्योंकि हमारा जो मेन नाउन है यहाँ पे वो एंटी सोशल एलिमेंट्स है, बिल्डिंग नहीं है. आप किस तरीके से बोलोगे इस सेंटेंस को, एंटी सोशल एलिमेंट्स were seen 2 miles beyond the building. एग्जामिनर ने क्या करा, उसको सेंटेंस को थोड़ा सा घुमा के आपको दे दिया, उल्टा करके दे दिया. और बात तो वही है, वर्ब की बड़ी, भले ही प्लेसमेंट थोड़ी आगे पीछे हो गई, बट वर्ब जहाँ प्लूरल है वहां तो प्लूरल ही लगेगा. तो यहाँ पर हमारा मेन नाउन देखिए एंटी सोशल एलिमेंट्स है, तो प्लूरल है, तो प्लूरल वर्ब. नेक्स्ट क्वेश्चन, along the northern frontier of India is seen the beautiful and mighty Himalayas. सेम सिमिलर एरर, मैंने इसीलिए आपको एक ही तरह के काफी सारे क्वेश्चंस दिए हैं, तो जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए. देखिए यहाँ पर भी हमारा जो मेन नाउन है वो इंडिया नहीं है, हमारा मेन नाउन यहाँ पर है हिमालयास. हिमालयास प्लूरल है ना, तो इसलिए यहाँ पे प्लूरल वर्ब आएगा, तो बी पार्ट में एरर है, प्लूरल होगा. along the northern frontier of India are seen, इसी सेंटेंस को इन्वर्ट करके पढ़िए, राइट. ब्यूटीफुल एंड माइटी हिमालयास ऑफ आर सीन ही तो बोलोगे, हिमालयास के लिए आर ही तो लगाया है, आर सीन अलोंग द नॉर्दर्न फ्रंटियर. अब एग्जामिनर ने सिर्फ आपको इसको रिवर्स करके दे दिया, सो डोंट गेट कंफ्यूज. क्वेश्चन को हमेशा माइंड में सिंप्लीफाई करके देखा करो.
A body of volunteers have helped in making this celebration a great success. देखिए बॉडी एक कलेक्टिव नाउन है और कलेक्टिव नाउन का क्या रूल है, उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगता है until and unless वो डिवाइड या डिस्ट्रीब्यूट ना हुआ हो। तो यहाँ पे a body of volunteers has होगा, has helped। so B पार्ट में एरर है, सिंगुलर वर्ब लगेगा has, बिकॉज बॉडी देखिए फिर वही पॉइंट आ गया, ऑफ एक प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन से पहले वाला नाउन देखो, वॉलंटियर्स मत देखो, सिर्फ बॉडी देखो। बॉडी एक कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब सिंगुलर प्रोनाउन, उस हिसाब से सिंगुलर वर्ब हैज होना चाहिए, हैव नहीं। अगर कलेक्टिव नाउन डिवाइड या डिस्ट्रीब्यूट होता है तब प्लूरल वर्ब लगता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर अपीयर्स अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, ऑलराइट, एंड आई रियली डू नॉट नो हाउ टू सॉल्व देम। देखिए अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ का पहले मैं आपको एक बार रूल एक्सप्लेन कर देती हूँ, इंपॉर्टेंट है। अ नंबर ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है, प्लूरल वर्ब। सॉरी, वी वर एट क्वेश्चन नंबर दिस वन 49। ओके, आई राइट हियर अ नंबर ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आएगा एंड प्लूरल वर्ब, और द नंबर ऑफ के साथ, ये इंपॉर्टेंट है, ये फिलअप्स में भी आ सकता है, और सिंगुलर वर्ब आता है, क्योंकि यहाँ आपने उसको डेफिनेट कर दिया है। आप देखिए यहाँ पर लिखा है अ नंबर ऑफ, तो हमें क्या ध्यान देना है कि नाउन प्लूरल होना चाहिए और वर्ब प्लूरल होना चाहिए। अ नंबर ऑफ हमारा नाउन है, प्रॉब्लम्स वो प्लूरल है, तो उसमें कोई गलती नहीं है। वर्ब ये रहा अपीयर्स, वर्ब क्या है, सिंगुलर, अपीयर्स मतलब सिंगुलर वर्ब, अपीयर होता है प्लूरल वर्ब, तो यहाँ पर बेसिकली वर्ब एरर है। तो ए पार्ट में आपका वर्ब प्लूरल होना चाहिए था अपीयर, देयर अपीयर अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। अपीयर सिंगुलर हो गया, सिंगुलर वर्ब द नंबर ऑफ के साथ लगता है, अ नंबर ऑफ के साथ नहीं। अगेन अ लिटिल ट्रिकी क्वेश्चन। Okay, shingles are a disease in which a person develops a lot of inflamed spots around the waist. Okay, in this question, shingles एक disease है, diseases, subject, games, sports, इन सब के लिए singular verb use होता है। So basically noun जो है ये, इसके साथ हमें singular verb लगाना है। So R की जगह is होगा, simple था, so A part में singular verb. Now these are the questions that I had given you in the class also. Students, important questions हैं, go through this, okay, explanation. अगर आपको कोई doubt है, you can ask me in the class as well. And now please remember one thing, जो भी explanations मैंने आपको दिए हैं, don't mug them up, understand the concept, because once your concept is clear, nouns और verbs का अगर relation आपको समझ आता है और वो concept clear है, तो आप कभी भी उन sentences में गलती नहीं कर सकते। Thank you very much.